बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माइंड बॉडी एंड सोल अनदर एपिसोड। मेरा नाम नदीम अख्तर। व्हेन वी सी ह्यूमंस प्रोग्रेस, जब हम इंसान की तरक्की देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो चांद तक पहुंच रहा है, वो मरीख पे कमन डाल रहा है, वो कायनात की हदों की तस्खीर पर जद्दोजहद कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। मगर यही इंसान जब गिरता है, जब पस्ती पर आता है, तो हम देखते हैं कि यही इंसान, द मैन हु इज imprinting the foot on the surface of the moon, falls down to the streets of Minnesota, जहां यही शख्स, यही इंसान, चांद पर कदम रखने वाला इंसान एक नहते आदमी की गर्दन पर कदम रखे नजर आता है। कहीं तरक्की है इंसान की तो कहीं पस्ती है, और ये पस्ती की मिसालें हमें तारीख़ में बेतहाशा नज़र आती हैं। मौला अली फरमाते हैं कि ताकत मिलने पर इंसान बदलता नहीं है, आश्कार होता है। द मैन व्हेन गेट्स द पावर एंड द माइट doesn't change him, it just reveals him. Power in any form and shape has an element of a mind corruption. इसकी तामीर में मुज़मिर है एक खराबी की सूरत। ये जो ताकत है, when there is a might and a power without morals, जब इखलाकियात के बग़ैर होती है तो ये करप्ट हो जाती है। मैं ये चाहूँगा, आपने देखा the world is full of slogans and protest, and we see एक स्लोगन that says the Black Lives Matter. मेरी ये कोशिश होगी इस प्रोग्राम में कि हम देख सकें कि what Islam says about blacks and black lives does in the eyes of Islam. Black lives matter. मैं इस हवाले से कोई किताबी या एकेडमिक गुफ्तगू करने के बजाय आपको दो लोगों से का तारुफ, बहुत से अहबाब उनको जानते हैं, बट ऑब्वियसली कि एक हमारे जो यंगर दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर कि वो जान सकें, बिकॉज देयर इज़ अ particularly in this sort of era, in this sort of a generation where our younger generations should know well क्या हुआ है इस्लाम में, और इस्लाम क्या कहता है कलर ब्लैक, स्किन कलर ब्लैक के बारे में। दो लोग ख़ास तौर पे जिनका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में पहले उस शख्स का, उस सयाफ़ाम, उस a man with a black skin, what we commonly call in society as a black man. So we'll talk about two of them. The first one, let's talk about this. इसके लिए मैं आपको, आपके ज़हनों में तीन, I would like to reconstruct
paint the historic events as most of you already know, but there are few who should know. 3 मनाजिर हैं तारीख के, 3 historic events for this particular person. पहले इस शख्स की बात करते हैं और उसके लिए हमें थोड़ा सा we do a kind of we turn the pages of history, do a bit of a time travel, go back years, decades, and about 1,400 years ago, comparing the event which happened on the streets of Minnesota, USA, comparing it to what happened about similar 1,400 years ago. आप सबकी जहनों में वो इमेज है, एक सयाह फार्म है, 4 लोग हैं, and that black man is उनकी तशद्दुद के नीचे. ये मंजर आप सब ने देखा, तारीख का हिस्सा बन चुका है. इसी से मिलता जुलता मंजर मुझे तारीख में 1400 साल पहले भी नजर आता है. We go back 14 years ago from the US, Minnesota and their streets to the streets of Mecca. 1400 साल पहले मंजर इसी किस्म का है. एक शख्स जॉर्ज फ्लॉयड 46 years old, ये शख्स 1400 साल पहले 23 साल का, half of his age. वही 4 people पकड़ा हुआ है, 4 लोग एक शख्स को पकड़े हुए हैं. We are going 1400 years ago. The street of Mecca or the hot burning sand of the desert of अरब, आप अंदाज़ा कर सकते हैं. मिड आफ्टरनून का वक्त है, सूरज निकला हुआ है. ये 4 लोग इस सयाह फार्म शख्स को पकड़े हुए हैं. उसी तरह जैसे जॉर्ज फ्लॉयड को पकड़ा हुआ था 4 लोगों ने, माइंडसेट वही है. एंड द क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग. और वो इस शख्स से पूछ रहे हैं, और ये सवाल जो वो कर रहे हैं, उमैया इब्न खलफ इस शख्स का नाम है जो इस सयाह फार्म की सीने पर प्रेशर डाले, उससे ये सवाल कर रहा है. और सवाल, द क्वेश्चन विल टेल यू द क्राइम ऑफ दिस ब्लैक मैन. एंड ही आस्क्ड, डू यू बिलीव इन मोहम्मद्स गॉड? उमैया इब्न खलफ पूछता है इस सयाह फार्म से कि क्या तुम मोहम्मद के खुदा पर ईमान रखते हो? एंड द रिप्लाई इज हिस्टोरिक. When he couldn't breathe under the pressure, this black man 1400 years ago says, Ahad, Ahad, Ahad. Yes, I believe in one God. From the compressed chest where he couldn't breathe, the belief made him say, Ahad. So ये क्राइम था, आप जान गए. जुर्म, मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा पर ईमान. ये शख्स उमैया इब्न खलफ यही इसी किस्म का. मैंने किसी ने बड़ा खूब कहा था, हम रूह सफ़र हैं, हमें नामों से ना पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे लोग. हम लोग कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग. जो ये सिलसिला है ना अच्छे लोगों का, अच्छे शजरा नसब का, वो नाम बदलता है, चेहरे बदलता है. इसी तरह ये पुलिस ऑफिसर putting a knee on the neck of George Floyd, Umayya ibn Khalaf, is a replica.
They are about 1,000 years plus years apart, but the mindset is same. He was like a non-believer from Quraysh, an arch enemy, and this man, which I'm going to introduce in a short while, was a slave to him. But he is one of those early जिन लोगों ने इस्लाम बहुत जल्द कबूल किया, उसमें से ये एक सया फाम शख्स है जिसने, और उसकी जुर्म, और ये that does not happen just one day. हसान बिन साबित एक सहाबी, नात गो शायर उस ज़माने में, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प इसको पोर्ट्रे किया था कि मैंने मक्के की गलियों में खजूर की डालियों में लिपटे हुए खजूर को घिसटते हुए ज़मीन पे देखा. So I've seen a torture for that particular black man for his crime. Now, I would come to my topic, why I'm narrating this. क्यों? कि भाई कि क्या ब्लैक लाइफ्स के बारे में दीन खुदा क्या कहता है. तो उस हवाले से दो मनाजिर तारीख़ के, ये एक मंज़र आपके सामने, और यूँ भी फिर हुआ कि ये शख्स, he was a slave, as I said, born in Ethiopia, and his fathers were and forefathers were born in Ethiopia, but he was born in Mecca. और वो slave यानी गुलाम इब्ने गुलाम था माशरे का. So his father was a slave, and his grandfather was a slave, and his great father was a slave. But ये शख्स जनाब खतीजा अलैहिस्सलाम की दौलत से इस शख्स को आज़ाद करा लिया जाता है. और मैं इसके बारे में आपको ये बताऊं कि वो बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे करने वाला हूँ. सरकार इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इस शख्स के लिए कहा कि ये ट्रू सर्वेंट है खुदा का, और ही इज़ अ ट्रू लवर ऑफ अहले बैत. इमेजिन कि अहले बैत जिसको कहें कि ये हमारा सच्चा आशिक है, बहुत बड़ी बात. इट्स अ ग्रेट थिंग. सो दैट इसके तारुफ में ये हवाले. तो शख्स, ये पहला मंजर मैंने आपको दिखाया. दूसरा मंजर आपने जानते हैं तारीख़ इस्लाम जंगों से, इन कुफ़ार से. तो जब ये फ्रीड हो जाता या ये आज़ाद हो जाता है ये ग़ुलाम, और एक जंग में इसी शख्स का सामना होता है, इसी ग़ुलाम का सामना होता है अपने सो कॉल्ड सरदार के सामने, उमैया बिन खलफ. When the battlefield is there and this man is not handcuffed, man to man, eye to eye, face to face, where there is the battle of the real power, ये शख्स अपने इस सरदार का, मालिक का, stopped his breathing. So, अच्छा यहाँ पे मुझे आपको एक, ये दूसरा मंजर था, मुझे तीसरे मंजर तक जाना है जहाँ मैं ये बता सकूँ, तारीख़ के उन मनाजिर में मैं आपको बता सकूँ कि क्या इस्लाम जॉर्ज फ्लॉयड और जैसे लोगों के लिए कहता है. तीसरा मंजर से पहले आपको ये बताऊं कि एक छोटी सी मेडिकल बात आपसे करूं कि जो काली द ब्लैक स्किन मैं देख रहा था, ये बनती कैसे है, हुई कैसे. तो एक थ्योरी ये कहती है कि मिलियन साल पहले, हज़ारों लाखों साल पहले इस कुर्रे अर्ज़ पर जब इंसान अवाइल में मौजूद था, तो उसने
माइग्रेट किया गर्म इलाकों में, और जब वो गर्म इलाकों में गया तो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज से बनने के लिए ये ज़रूरत थी एवोल्यूशनरी के स्किन डार्कन्ड हो जाए। एक पिगमेंट होता है जैसे हम कहते हैं मेलानिन, और जितना मेलानिन या ये पिगमेंट या केमिकल हमारी स्किन में होता है उतनी जितनी ज़्यादा मिकदार होती है उतनी ज़्यादा डार्कनिंग होती है। सो दिस मेलानिन वाज there to protect humans who have migrated from cold areas of this planet to very warm areas to protect from ultraviolet rays. तो ये एक प्रोटेक्टिव तोहफा था खुदा नेचर टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड देयर स्किन्स। पर यही जो प्रोटेक्शन का एलिमेंट था, इंसानी माशरे ने, इंसानी जहन ने इसे एक खामी बना दिया, एक शॉर्ट कमिंग बना दिया। तीसरा मंजर मुझे आगे आपके अज़ान को लेके जाना है, और इस मंजर पे इस शख्स का तारुफ भी होगा, इसका नाम भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन ये मंज़र भी बहुत हैरत अंगेज़ है। तारीख़ का ये मंज़र जिसका मैं आपके साथ ज़िक्र करने वाला हूँ बहुत मानी ख़ेज़ है। It gives the message which is beyond research, lectures, debates on equality and anti-racism. ये जो वाक़या, ये जो तारीख़ का जिसमें कोई दो राय नहीं है, it's not a disputed history. Everybody knows that is what happened. So, आप जानते हैं यही शख्स तारीख़ इस्लाम, we should progress little more in the history and we see कई साल जद्दोजहद के गुज़र गए। सरकार नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एफर्ट में physical, emotional wars, years and years have passed, and then the day came when the final battle and उसके बाद फतह मक्का होती है। The Makkah was conquered, right? A historic day in the history of Islam. अब आप ये मंज़र देखिए, तारीख़ अपने जहनों में ये तसव्वुर कीजिए। मंज़र मैं आपके सामने उसकी मंज़र कशी करता हूँ, just paint it for you। और ये है, ये कोई ख़याली बात नहीं। मक्का फ़तह हो चुका, सहने काबा है। लोग एक तरफ वो फॉलन आर्मी है नॉन बिलीवर्स की जो खड़ी है, जिन्होंने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल टॉर्चर्स किए हैं। आज वो सहने काबा में काबे के सामने खड़े हैं और सरकार अपने सहाबा के साथ, सरकार स्पीच दे चुके। The Prophet peace be upon has given his speech. Now there is a time for a person to come and say something to the fallen army and non-believers. As you can imagine, ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये है कामयाबी का दिन। This is the historic day, prestigious moment. The stage is set, and the stage is none other but the Kaaba itself. And somebody had to come on
the roof of Kaaba, as I said, to speak to the fallen army. और अब रसूलुल्लाह को किसी को चुनना है. The Prophet has to choose to send to the top of the roof of Kaaba. So from his companions from various tribes, respected, and he chose one person. On that prestigious day, prestigious moment, the most prestigious place on earth, Kaaba, and its roof, and the history sees, तारीख देखती है, तारीख देखती है कि एक शख्स जो रसूलुल्लाह जिसको चुनते हैं, जो खाने काबा की छत पर चढ़ने पे रवा दवा है, वो शख्स वही गुलाम है, वही सया फाम है. That black person wrapped in a black skin and a white cloth climbing to the top of the Kaaba, that is chosen to say to the fallen army of so many years of struggle who has fallen. Isn't it amazing? आप तसव्वुर कीजिए, a black man, Sayyidina Hazrat Bilal, his name, a muezzin, and he goes, मतलब कितनी किताबें, कितनी रिसर्च, कितनी लेक्चर्स आप दे दें एंटी रेसिज्म पे, इस्लाम, this particular gesture, one gesture, सब कुछ बयान हो जाता. क्या और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपसे, जब ये सारे सरदार अपने शजरों पर फ़ख्र करने वाले, वो देखते हैं टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर करने वाले जब देखते हैं, और ये शख्स हज़रत बिलाल जब रूफ से खाने काबा पर आ जाते हैं, तो अपनी इनकी आवाज़ बहुत महसूर कुन थी. From the top of his voice, from the depths of his heart, what he says is Allahu Akbar. Full stop. As Americans say, period, full stop. That ये दो लफ्ज़ इस मौके पर शते काबा से इस्लाम की फतह के तारीख़ी दिन पर एक सयाफ़ाम की ज़बान से says it all, says it all. Allah is the greatest. Imagine that those two words summarize, those two words from the depths and the tongue and the heart of a black man about what doesn't it say that Black Lives Matter in the eyes of Allah and His Prophet, peace be upon him. I'll take a break here. I'll come back.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंड बॉडी एंड सोल प्रोग्राम है जॉर्ज फ्लॉयड एंड इस्लाम। बिफोर द ब्रेक वी टॉक्ड अबाउट हज़रत बिलाल, और इस मुख्तसर से वक्त में मैं एक और सयाफ़ाम शख्स का बहुत ये जो शख्सियत है, ये जो शख्सियत हैं, पर्सनली मैं आई एम वेरी इंट्रीग्ड। इनके बारे में मुझे तलाश है मालूमात की। ये हज़रत जनाब जॉन, ये दिस इज़ अनदर ब्लैक मैन in the history of Islam, और ये हैं जनाब बिलाल, हज़रत बिलाल रसूलुल्लाह के साथ, और ये जनाब जॉन सुल्तान करबला के साथ, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। अच्छा, इनके बारे में ये मैं मंज़र, चलिए करबला की दोपहर है और ये सयाफ़ाम शख्स जनाब जॉन दरबार इमाम हुसैन में हाज़िर होते हैं और इज़्न जहाद मांगते हैं। और जो ये मुकालमा है वो मैं आपको अभी उसका ज़िक्र करता हूँ, लेकिन ये साहब जनाब हज़रत जॉन 3 इमामों के साथ रहे हैं, यानी इज़ अगेन लाइक हज़रत बिलाल फ्रॉम एथियोपिया बीइंग इन फॉर्म ऑफ अ फैमिली ट्री। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी हज़रत मौला के घर भेजते हैं जनाब जॉन को, और कहा है कि मौला ने जनाब जॉन को तफसीर कुरान, मतलब साथ घर में, एंड कहा जाता है कि जनाब जॉन हाफिज़ कुरान थे। तो मौला के साथ इनकी जो बीइंग, हाउ लकी दिस, इफ आई एम reluctant to say it again in a black man, but ताकि इजहार तो हो सके इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मौला के घर, फिर हज़रत मौला की शहादत के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम, और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। करबला का मैदान है, ये अब 80 साल के हो चुके हैं। इज़्न जिहाद लेने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाते हैं और इज़्न जिहाद की मौला, मैं और नहीं, जो मैं देख चुका हूँ, कहते हैं कि पूरी रात इन्होंने अपनी तलवार को शार्पन किया। इज़्न जिहाद मांगते हैं तो मौला फरमाते हैं कि तुम्हारी उम्र, जिहाद वाजिब तुम पर नहीं। तो ये जनाब जॉन जो कहते हैं, और फिर जो जवाब है, तो कहते हैं कि शायद मौला मेरी रंगत स्याह है, मेरे पसीने से वो खुशबू नहीं आती, तो आप मुझे इज़्न जिहाद नहीं दे रहे। तो मौला का जवाब बड़ा मौला फरमाते हैं, मेरे दोस्त जॉन, माय फ्रेंड, मैं बहुत नाक़िस इल्म आदमी हूँ, पर्सनली बहुत ही कम इल्म हूँ। मुझे हबीब इब्न मज़ाहिर के अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं
कि मौला किसी को दोस्त कह रहे हैं, क्या मर्तबा। तो इसने जिहाद देते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ 100 मीटर का सफ़र जो है उनकी सारी सफ़र के दौरान, यानी व्हेन ही इज़ अप्रोचिंग द बैटलफील्ड, द होल 40 years that he spent with the imams went through from the childhood, and obviously he was martyred. कहते हैं कि इनके जनाब जॉन के लाशे से बहुत दिनों तक वो खुशबू आई जो कहीं और से ना आ सकी. Black lives do matter. I just wanted to revisit these historic moments from Islam which reflects, which says it all. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.